हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल लर्निंग टी 2.0। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन RS रेगुलर का सोल्यूशन। इससे पहले कि हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से 148 तक के सोल्यूशन जो है पूरे देख चुके हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 149 से। आई होप आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आ रहा है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से और वीडियो मिलती रहे। तो देखिए आज जो है ये हमारा जो सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग ने कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149 क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 149 है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इससे पहले किसी प्रकार से और भी जो क्वेश्चन थे हम लोग ने पढ़ चुके हैं, तो सेम उसी प्रकार से भी क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, 24 बल्लों तथा 32 हॉकी स्टिक्स का मूल्य हमें दिया है 8400 रुपये है। तो 3 बल्लों और 4 हॉकी स्टिक का मूल्य बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है, हमें 24 बल्लों प्लस 32 हॉकी स्टिक का मूल्य हमें दिया है 8400 रुपये। बताना किसका है हमें, 3 बल्लों और 4 हॉकी स्टिक का मूल्य क्या होगा। 3 बल्लों को बताना, यदि हम इसमें से 8 कॉमन ले लेते हैं, 8 कॉमन ले लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 3 बल्लों प्लस 4 हॉकी स्टिक बचेगा। यहाँ पे इक्वल किसके हो गया 8400। अब इसी को 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें 3 बल्लों और 4 हॉकी स्टिक का मूल्य पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 बल्लों प्लस 4 हॉकी स्टिक इक्वल टू 8400 अपॉन 8। यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे, 8 1 जा 8, फिर 0, 8 5 जा 40, मतलब कि आया कितना 1050। 3 बल्लों प्लस 4 हॉकी स्टिक का मूल्य कितना आया 1050। यही क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 149 बहुत ही सिंपल था, समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। अब चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 150। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 150 क्या है। क्वेश्चन नंबर 150 कहा है, एक व्यक्ति ने वेतनमान रुपए जो थे इतने हमारे दिए गए हैं, इसका मतलब क्या है भी बता देंगे, और मैं नौकरी का पदभार संभाला। 23 वर्ष उपरांत उसका वेतन कितना होगा। हमें बताना है कि 23 वर्ष के बाद उसका वेतन कितना होगा। इसका मतलब ये दिया है, जब उसने शुरू में जब नौकरी ज्वाइन किया तो उसका वेतन कितना था 8325 रुपये था। लेकिन जो हर साल 50-50 रुपये इंक्रीज करता गया और कितना इंक्रीज हुआ 9275 रुपये। फिर क्या होता है 75 रुपये इंक्रीज करता है और उसका वेतन हो जाता है कितना हमारा 10,660 रुपये हो जाता है। तो हमें बताना है कि 23 वर्ष उपरांत उसका वेतन कितना होगा। पहले तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये जब हमारा 50-50 हर साल 50 रुपये इंक्रीज कर रहा है तो कितने साल में इतना रुपये हो जाता है, पहले हम लोग उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे स्टार्टिंग में उसका वेतन कितना था 8325 रुपये था, और हर साल कितना वेतन इंक्रीज कर रहा है 50 रुपये इंक्रीज हो रहा है, और हो कितना रहा हमारा 9275 रुपये हो रहा है। तो कितना इंक्रीज हुआ वेतन 50-50 रुपये हर साल कितना इंक्रीज हुआ, पहले वो निकाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें से 9275 में से 8325 निकाल देते हैं तो कितना इंक्रीज हुआ वो हमें पता चल जाएगा। 5 और 12 3 गए 9। अब यहाँ पे देखिए हमारा कितना आया 950 रुपये आया। मतलब कि उसका वेतन जो था 50-50 रुपये इंक्रीज हुआ, कितना हुआ 950 रुपये हुआ। और कितने साल में, हर साल में क्या था, हर साल में 50 रुपये इंक्रीज हो रहा था। हर साल 50 रुपये जब इंक्रीज हो रहा था तो कितने साल में 950 रुपये इंक्रीज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा है, 950 में 50 का डिवाइड कर देंगे, 5 एक कम 5 और कितना हमारा आया 5 4 पर 9 45, अर्थात मतलब कि 19 साल। 19 साल के मतलब कि 50 रुपये जब उसने शुरुआती में नौकरी ज्वाइन किया तो उसका वेतन कितना था 8350 रुपये था। हर साल 50-50 रुपये इंक्रीज हुआ और कितना हुआ 9275 रुपये हुआ। कितना साल लगा हुआ इंक्रीज होने में
19 साल इंक्रीज होने में लगा। तो हमें बताना है फिर उसका इतने रुपए से हर साल कितना हो रहा था, 75 रुपये फिर बढ़ने लगा, और फिर कितना हुआ उसका 10,660 रुपये हुआ। तो हमें 23 सालों को बताना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे तो 19 सालों का तो आ गया, हमारा कितना इंक्रीज हुआ था, 19 साल तक हमारा उसका वेतन कितना था, 9,275 था। हमें 23 वर्षों का बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या उसके बाद क्या होता है, हर साल कितना रुपये इंक्रीज हो रहा था, 75 रुपये इंक्रीज होता है। अभी 19 साल का तो मिल गया है, और हमें 4 साल का और निकाल लेंगे। इसमें क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 520 और 7 को 28, 2 30, मतलब कि 300 रुपये। अब पहले उसका वेतन कितना था, 19 साल जब शुरू में, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जब उसने नौकरी ज्वाइन की तब उसका वेतन इतना था। 19 साल में जब उसका मतलब कि हर साल 50 रुपये इंक्रीज हुआ, और 19 साल में जाकर उसका वेतन कितना हुआ, 9,275 रुपये हुआ। अब 19 साल के उपरांत उसका वेतन कितना था, 9,275 रुपये था। और हमें 23 वर्ष का बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्या हो रहा है, 9,275 रुपये होने के बाद अब हर साल कितना वेतन इंक्रीज हो रहा है, 75 रुपये इंक्रीज हो रहा है। तो हमें 19 साल को तो पता चल गया 9,275 है, और हमें 4 वर्षों का और चाहिए। इतना होने के बाद अब उसके बाद क्या था, 19 साल मतलब 20वां साल जो आएगा, अब 75 रुपये इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे कितना हो जाएगा, तो हर साल 4 साल का और चाहिए। तो 4 साल क्या किया, 75 में 4 का मल्टीप्लाई कर दी, कितना रुपये इंक्रीज हुआ, 300 रुपये इंक्रीज हुआ। तो अब देखिए मतलब कि 4 साल के उपरांत हर साल जब 75 रुपये इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 300। और हमें 23 वर्ष को बताना है। तो हम क्या करेंगे, 19 का पता है कितना है, 9,275 रुपये, और 4 साल का और पता हो गया था, 23 वर्षों का कितना हो जाएगा हमारा, 23 वर्षों का हो जाएगा, क्या करेंगे, 9,275 प्लस 300, इसमें क्या करेंगे और ऐड कर देंगे। तो आए हमारे कितना, 5 7 और 5 9, 9,575 रुपये। अर्थात उसका 23 वर्ष उपरांत उसका वेतन कितना होगा, 9,575 रुपये। यही क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 ये हमारा है। क्वेश्चन नंबर 151 क्या है, 1/2 तथा 3/5 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या होगी। देखिए पहले तो हम लोग जान लेते हैं परिमेय संख्या निकालने की कोई भी 2 नंबर दिया है उसके बीच परिमेय संख्या निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, और हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जहां से आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल हम इसमें देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें निकालना क्या है, इसके बीच हम लोग 1/2 तथा 3/5 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, अर्थात हमें जो ऑप्शन दिया है इसमें से बताना है हमें कौन सी परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सिंपल से क्या करेंगे, 1/2 है और 3/5 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेते हैं दोनों में। तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो गया और ये 6 हो गया, मतलब कि 5 और 6 के बीच में हमें बताना है कौन सी परिमेय संख्या होगी। और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 0 0 0 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे हमारा कितना आया, 4 आया। 4 तो बिल्कुल होगा ही नहीं क्योंकि हमें इसके बीच में निकालना है। और यहाँ पर करेंगे तो हमारा हो गया 7 5 35 और 5 लगेगा तो 7 से 49, 5 पॉइंट मतलब कि 7 आएगा। तो ये हमारा क्या हो सकता है क्योंकि जो 5.7 है इसके बीच में आएगा। अब इसको देख लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, 6 दशमलव कुछ आएगा। और यहाँ पे करेंगे 3 3 का 9, मतलब कि तो 5 से भी कम आया। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हुआ, हमारा ये ऑप्शन हमारा सही हुआ। हम परिमेय संख्याएं जो हैं कैसे फाइंड करते हैं, 2 नंबर दिए गए हैं उसके बीच परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कैसे फाइंड करते हैं उसको सेपरेट भी बना देंगे। और परिमेय संख्याएं किसी भी 2 नंबर के बीच फाइंड करने के कई सारे रूल्स हैं, वो सारे रूल हम एक्सप्लेन कर देंगे। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 150 में समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152 है, दो ऐसी संख्याएं हैं जिसमें से पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। तो हमें बताना है पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, मान लेते हैं हमारी दो संख्याएं हैं, एक x है और एक y है। तो इसमें क्या कहा है, मानक संख्याएं कितनी है, x और y। मानक संख्याएं x और y हैं।
ये हमारी जो है ये पहली संख्या है और ये इसको मान लेते हैं हमारी क्या है दूसरी संख्या y है। इसमें क्या है पहली संख्या को 2 बार, पहली संख्या जो हमारी x थी इसको 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार, दूसरी संख्या को हमारी क्या है 3 बार। जोड़ने पर योग कितना प्राप्त होता है 100 प्राप्त हो रहा है। तो हमें बताना है पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग कितना प्राप्त हो रहा है 120। पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार, योग कितना प्राप्त होता है 120 प्राप्त हो रहा है। तो बताना सबसे बड़ी संख्या कौन सी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ अगर यदि हमें इसमें जो है 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने आता है तो हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, x और y के फॉर्म में दिया है। तो हमें x और y में से बताना कौन सी बड़ी संख्या है। तो यदि हम लोग क्या करें एक वैल्यू को रिमूव कर दें, चाहे x को चाहे y को, और कैसे करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा सपोज अगर हमें y को रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पर 2 है यहाँ पे 3 है, तो इसके अपोजिट कोफिशिएंट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 3 इसमें 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड करेंगे ताकि क्वेश्चन में कोई फ़र्क भी ना पड़े। तो यहाँ हमारे इसका करने पर कितना आ गया हमारा 4x + 6y = 200 और यहाँ पर 3 3 जा 9, 9x + 6y = 36, 360। अब क्या करेंगे इन दो क्वेश्चन को, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंपल से क्या करते हैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये +6y है, यहाँ पे इस साइन से नहीं, हम इस साइन से मतलब होता है यहाँ पर हमारा कितना है -6y कैंसिल हो गया और यहाँ पर 4x है, यहाँ पे -9x है। तो 4x में से 4x है -9x सब्ट्रैक्ट करेंगे, आया कितना हमारा -5x। यहाँ पर हमारा कितना है -5x है = अब 360 में से 200 निकाल देंगे, हमारा कितना आ जाएगा -160। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, x = हमारा कितना आया यहाँ पर 160/5, 5 आए 15, 5 दूनी 10, मतलब कि 32 आया। x की वैल्यू हमारी कितनी है 32 है। अब x आ गया, x का मान किसी भी इस इक्वेशन में रख करके हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर कंपेयर कर लेंगे कौन सी बड़ी संख्या है। तो मान लेते हैं हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन था क्या था 2x + 3y = कितना था 100, x कितना 32 आया, तो 32 × 32 + 3y = कितना आया 100। अब देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 और 3 दूनी 6, 64, 3y = 100, तो 3y = 100 - 64। तो यहाँ पे कितना है हमारा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको 6 और 9 में से 3, तो मतलब कि 3y = हमारा आया, y = हमारा कितना आ जाएगा 36/3। यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 3 × 1 = 12, मतलब कि y = कितना हमारा 12 और s = 32। तो कौन सी बड़ी संख्या हुई हमारी x, और उसकी वैल्यू कितनी हमारी है 32। तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी, जो पहले हमारी संख्या है वो हमारी संख्या क्या होगी बड़ी संख्या, अर्थात ये संख्या हमारी क्या होगी बड़ी होगी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 152 समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 153 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 153 क्या है, किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किए जाने पर 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि उन्हें 45 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेगी। यदि एक पंक्ति में, मान लेते हैं हमारी पंक्ति है में 54 छात्रों को खड़ा किया जा रहा है 54, तो इस प्रकार से कुल पंक्तियाँ कितनी बन रही हैं, कुल मान लेते हैं कहाँ तक बन रही है, 30 पंक्तियाँ बन रही हैं। अब क्या कहा गया, इसी अब जब छात्रों को, अब इसमें क्या है हर पंक्ति में अब 45 छात्रों को खड़ा किया जा रहा है तो कितनी पंक्तियाँ बनेंगी। तो सिंपल सा हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 54 छात्रों की एक एक पंक्तियाँ बन रही हैं और इस प्रकार से कुल कितनी पंक्तियाँ बनी 30। तो हम मान लेते कुल छात्र हमारे कितने हो जाएंगे, और यहाँ पे देखिए कुल कितने हो जाएंगे हमारे, 54 में 30 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 4 × 12 और 5 × 15 16, 16 से 20। अब क्या है, उन्हें 45 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किया जा। जब 54 छात्रों को एक एक पंक्ति में खड़ा किया जा रहा था तो 30 पंक्तियां बन रही था। कुल छात्र कितने हमारे 16 से 20 छात्र हैं। अब क्या है, उन्हें 45 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किया जाए। अब क्या है, 45 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किया जा रहा है तो कितनी पंक्तियां बनेंगी। इसमें क्या करेंगे, 16 से 20 में 45 का डिवाइड कर लेंगे तो हमारी कितनी पंक्तियाँ आ जा रही वो आ जाएगी। तो क्या करेंगे, 5 × 9 = 45, 5 × 3 = 15
5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 9 के 18 27, 9 3 27 हुआ और यहाँ पे 9 6 54 36। तो कितनी पंक्तियाँ बनेंगी इस प्रकार से? कुल 36 पंक्तियाँ बनेंगी यदि हर पंक्ति में 45 छात्र को खड़ा किया जा रहा है। आप लोग को क्वेश्चन नंबर 153 समझ में आ गया होगा। क्या 153 भी पूरा सॉल्व हो गया। तो आई होप आप लोग को जी ये है पूरा सोल्यूशन जो था हमारा 1 से 153 तक के पूरे सोल्यूशन हो गए हैं और आई होप लोग को समझ में आ भी गया होगा। तो यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो मिलती रहे और कमेंट करके बताइए कि मेरा चैनल आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।